लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम, जिसमें हम बीएससी, एमएससी, नेट, सीएसआईआर, गेट, इसके अलावा अदर कंपटीशन लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर डबल इंटीग्रेशन। इसके लिए हम कुछ वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने डबल इंटीग्रल को सॉल्व किया था। डबल इंटीग्रल की ही लास्ट वीडियो हमने की थी पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके इंटीग्रल को, डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना या एरिया फाइंड करना। आज के लेक्चर में भी हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, थोड़ा रिपीट कर ले। डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट के लिए मैंने आपको बताया था कि x r cos थीटा के इक्वल होता है, y r sin थीटा के इक्वल होता है। अगर किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो हम x r cos थीटा, y r sin थीटा से चेंज करते हैं, जिससे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर के इक्वल एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x के इक्वल आ जाता है। इन वैल्यू का यूज करके हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग इंटीग्रल टू पोलर कोऑर्डिनेट। अब नीचे एक इंटीग्रल जो हमें गिवन है उसके कोऑर्डिनेट को चेंज करना है हमें किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में। हमें गिवन किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर x और y में कोऑर्डिनेट होते हैं तो उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। इन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट मींस r और थीटा में चेंज करना है एंड इवैल्यूएट, और उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। डबल इंटीग्रल ऑफ x dx dy अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जहां पर हमें लिमिट गिवन है 0 टू x, y टू a। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या मानना होता है, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। ये हमें पता है कार्टेशियन को पोलर में चेंज करने के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और यहां पर आप लिख सकते हो वी नो दैट एंड r इक्वल टू, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, अब चेंज करने का मींस क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन देखो फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन ऑफ x y ये है x अपॉन फंक्शन का मैं समझते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की जगह क्या आ जाएगा, r cos थीटा, इसे पोलर में चेंज किया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह r स्क्वायर, तो r से r कैंसिल, फंक्शन हमारे पास r और थीटा में चेंज किया हुआ cos थीटा अपॉन में r। इसके अलावा dx dy है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ ना, dx dy, इसे क्या लिखा जाता है, r d थीटा dr की फॉर्म में। ओके, dx dy फंक्शन की वैल्यू होगी। अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट बची। हमें लिमिट को भी चेंज, अगर हम फंक्शन को पोलर में चेंज करेंगे तो हमें लिमिट को भी पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना होगा। अब लिमिट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए ये लिमिट है 0 टू a और ये लिमिट है y टू a, तो इसके लिए आप बता सकते हो कि इसमें लोअर x के लिए लिमिट कौन सी होगी और y के लिए लिमिट कौन सी होगी। अब देखो ये y है, y पर डिपेंड करती है। अगर ये y पर डिपेंड करें, मैंने आपको बताया कि लास्ट जो लिमिट होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये लिमिट कांस्टेंट है, ये y पर डिपेंड करती है। y पर डिपेंड करने का मींस इसका जो सॉल्यूशन होगा वो y के फॉर्म में होगा। इट मींस नेक्स्ट इंटीग्रल y के लिए होना चाहिए, तो ये इंटीग्रल तो y के लिए होगा हमारे पास। देन ये इंटीग्रल किसके लिए हुआ है, x के लिए हुआ। तो x की वैल्यू हमारे पास लोअर वैल्यू y और x की अपर वैल्यू हमारे पास a। ओके, इसी तरह से y की लोअर वैल्यू हमारे पास 0 और y की अपर वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। समझ में आया ना, लिमिट किस तरह से है। हमें क्या पता चला कि ये x की लिमिट है, या अगर ये y की, अगर ये y पर डिपेंड करती है तो ये x की लिमिट होगी, अगर ये x पर डिपेंड करती है तो ये y की लिमिट होगी। तो x की वैल्यू y से a, y की लिमिट 0 से a। ओके, अब अगर हम इन लिमिट के लिए डायग्राम ड्रा करें तो हमारे पास डायग्राम क्या होगा। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम इसके लिए डायग्राम बनाए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x की लिमिट हमारे पास y से a एंड y की लिमिट हमारे पास 0 से a। अब डायग्राम ड्रा करें, हमारे पास ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, दिस x एक्सिस एंड दिस y एक्सिस। ओके, अब y की वैल्यू हमारे पास 0 यहाँ पर होता है, x की वैल्यू यहाँ देखो a, x हमने a, या x इक्वल टू y, x इक्वल टू y हमें पता है यहाँ पर होता है, इट मीन्स 45 के एंगल पर।
x इज इक्वल टू ए, हमने x इज इक्वल टू ए लगभग यहाँ पर मान लिया, y इज इक्वल टू ए हमने यहाँ पर ले लिया। ओके, तो हमारा डायग्राम किस तरह से बनेगा, दिस y इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू y। ये डायग्राम है हमारा। हमें एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम इस पार्ट को भी ले सकते हैं, इस पार्ट को भी ले सकते हैं, क्योंकि x और y इक्वल है ना, तो हम इस पार्ट को भी ले सकते हैं और इस पार्ट को भी ले सकते हैं। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, अब जो एरिया हमें फाइंड करना है उसके लिए हमें लिमिट भी चाहिए। लिमिट x और y में गिवन है, लेकिन हमें लिमिट किस में चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट में। अब देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिमिट बताया था कि अगर हमारे पास x और मान लो यही सेम रीजन है, हमें y की लिमिट चाहिए, x की लिमिट 0 से a होगी, तो y के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिप ड्रा कर लेते हैं। y की लोअर वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, y की अपर वैल्यू यहाँ से। अगर हमें x के लिए स्ट्रिप ड्रा करनी है तो हम इस तरह से स्ट्रिप को ड्रा कर लेंगे, x की लोअर वैल्यू यहाँ से, x की अपर वैल्यू यहाँ से। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसी तरह से ही हम यहाँ पर भी r और थीटा के लिए स्ट्रिप ड्रा करेंगे। ये थीटा है, अगर हमें ये एरिया फाइंड करना है, देन हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, हमें ये एरिया फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, हमारे पास ये एंगल हो जाएगा, यानी इनिशियल लाइन से लेके जो भी एंगल बन रहा है। अब इनिशियल लाइन से एंगल क्या हमारे पास क्या बन रहा है, इनिशियल लाइन पर एंगल क्या होता है, 0 का। इस लाइन पर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लिया ये पॉइंट ए है, इस ओ ए पॉइंट पर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 20। अब ये एंगल कितने का होगा, अगर x और y इक्वल है तो आपको पता है कि ये एंगल 45 का होता है। मैं आपको प्रूव भी करके बता दूंगी, ये एंगल 45 किस तरह से। देखो, ये लाइन किसके लिए आ रही है हमारे पास, x इक्वल y के लिए। x किसके इक्वल होता है, r cos थीटा, y इक्वल होता है r sin थीटा। r से r कैंसिल, sin अपॉन cos tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, यानी π/4 आ गया समझ में। अब थीटा आ गया, r कैलकुलेट करना है। हमारे पास किसी भी डायग्राम में r क्या होती है, पोलर लाइन होती है, यानी ये लाइन r होती है। अगर हम y एक्सिस के लिए स्ट्रिप ड्रा करते हैं तो हम इस तरह से, अगर हम x एक्सिस के लिए स्ट्रिप ड्रा करें तो इस तरह से, अगर हमें r के लिए स्ट्रिप ड्रा करनी है तो हमारी स्ट्रिप किस तरह से होगी, इस तरह से। हमने इस तरह से स्ट्रिप को ड्रा कर लिया, यानी ये यहाँ पर r की अपर वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर r की लोअर वैल्यू। r की लोअर वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर 0 है, r की लोअर वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 इन दिस स्ट्रिप से। अब यहाँ पर देखो r की अपर वैल्यू। अब इस पॉइंट पर x की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, a होगी ना। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू हमारे पास क्या a, हमने y की वैल्यू a नहीं कह सकते इस पॉइंट के लिए, x की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पर a है, तो x इज इक्वल टू a। x होता किसके इक्वल है, r cos थीटा के इक्वल, तो r cos थीटा इज इक्वल टू a। तो हमें r कैलकुलेट करना है, r इज इक्वल टू a अपॉन cos थीटा। इट मींस r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a sec थीटा। ओके, इट मींस r की लिमिट क्या हुई हमारे पास, 0 से a sec थीटा। r की लिमिट 0 टू a sec थीटा और थीटा की लिमिट 0 टू π/4। अब ये सारी वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करें, हेंस बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy, 0 टू a एंड y टू a। इसे हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करें, लिमिट कहां पर आएगी वो मैं बाद में करूंगी। अगर हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करें तो ये सॉल्यूशन हमारे पास किसके इक्वल आया था, हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था ना, fx, y ये इक्वल आया था cos थीटा अपॉन r के। तो इसकी जगह तो हमारे पास हो जाएगा cos थीटा अपॉन r, dx dy किसके इक्वल होता है, r d थीटा dr के। r से r फिर से कैंसिल हो रहा है, हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा dr। अब हमें कौन सी लिमिट पहले सॉल्व करनी है। अब देखो, r थीटा पर डिपेंड करता है या थीटा r पर डिपेंड करता है। यहाँ से देखो, r थीटा पर डिपेंड करता है जबकि थीटा कांस्टेंट है। जो लिमिट कांस्टेंट हो उससे तो हम यहाँ पर रखेंगे। r थीटा पर डिपेंड करता है तो r की लिमिट को हम यहाँ रखेंगे, 0 से a sec थीटा। इट मींस पहले हम इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन ऑफ, तो 0 से π/4
आर के लिए इंटीग्रेशन करना है तो आर की लिमिट को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए, ए सेक थीटा कोस थीटा डी आर डी थीटा। ओके, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैल्यू थीटा में है आर में नहीं है तो हमें थीटा के लिए ही पहले इंटीग्रेशन करना है, ऐसा नहीं होगा। 0 से π/4 तो कोस थीटा किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो कोस थीटा तो कांस्टेंट हो गया, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो 1 का आर, लिमिट 0 से a sec थीटा डी थीटा, लिमिट पुट की 0 से π/4, कोस थीटा में कोई चेंज नहीं किया, आर की जगह a sec थीटा, 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा डी थीटा। कोस थीटा और sec थीटा आपको पता है ना 1 के इक्वल होता है, इट मींस हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, 0 से π/4 a डी थीटा, इंटीग्रेशन किया तो a थीटा, लिमिट 0 से π/4, लिमिट पुट की तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हुआ a π/4। ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके उस डबल इंटीग्रल को या एरिया को कैलकुलेट करना, किस तरह से कैलकुलेट करना है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका डाउट, अगर कोई भी डाउट रह गया तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इवैल्यूएट, सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि ताकि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो आपका वो डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट, यानी हमें इस इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके सोल्व करना है। तो देखो सेम मेथड से स्टार्टिंग हमने क्या की थी, we know that let x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, आप कुछ भी लिख सकते हो, let भी लिख सकते हो, we know that भी r square is equal to x square plus y square। ओके, ये वैल्यू अगर हम फंक्शन में पुट करें तो f x, y, फंक्शन क्या है हमारे पास y स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस, ये रूट ओनली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के ऊपर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फंक्शन है हमारे पास। y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास r sin थीटा, तो y स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी रूट r स्क्वायर और r क्यूब sin स्क्वायर थीटा, तो फंक्शन हमारे पास r और थीटा में चेंज हो गया। ओके, ये आपको पता है ये x और y में था, dx dy की जगह भी हमें पता है कि हमें क्या लिखना है, dx dy इज इक्वल टू r d थीटा dr, तो ये कंप्लीट फंक्शन चेंज हो गया ना r और थीटा में। अब लिमिट देखो हमारे पास, मैंने अभी आपको क्या बताया था उसी के हिसाब से, ये 0 से a कांस्टेंट है, ये 0 से रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये x पर डिपेंड कर रही है, तो हम इस लिमिट को क्या मानेंगे, ये y की लिमिट होगी और ये x की लिमिट होगी, यानी y की लिमिट हमारे पास क्या है 0 से y इज इक्वल टू 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से x की लिमिट हमारे पास क्या होगी 0 से a, जो कांस्टेंट है वो लिमिट x की हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 टू a। ओके, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 टू रूट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर किया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, y की लिमिट होगी, x की लिमिट होगी। अगर हम डायग्राम ड्रा करें x एक्सिस एंड y एक्सिस, हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 0 टू a, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो y की लिमिट के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होती है, ये किसकी इक्वेशन होती है, एक सर्कल की। सर्कल का मीन्स यहाँ पर इसका मीन्स क्या है कि रेडियस a है, रेडियस a का मीन्स हमारे पास यहाँ पर भी पॉइंट a होगा, यहाँ पर भी पॉइंट a होगा एंड सो ऑन। ओके, तो हमारा डायग्राम किस तरह से ड्रा होगा, लगभग इस टाइप से, ये सर्कल इस तरह से हमें कंप्लीट सर्कल बनाना है। ओके, हमें एरिया फाइंड करना है, तो यार यहाँ पर हमारे पास कौन सा पार्ट आएगा ड्रा में, इस पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। 0 टू a लिमिट है ना, तो हमें लोअर वैल्यू तो पता है 0 से ही स्टार्ट करनी है, तो हमें चारों में से किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करना है, पोलर फंक्शन हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में हो गया, तो लिमिट भी पोलर में होनी चाहिए। लिमिट हमें थीटा और r की रखनी है। थीटा की लिमिट देखो हमें पता चल गया, अगर ये एरिया फाइंड करना है तो थीटा की लिमिट हमारे पास डायरेक्ट ही है 0 टू π/2, ये π/2 लिमिट आ रही है ना। अब r कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ से पोलर लाइन ड्रा की, एक स्ट्रिप ड्रा की पोलर लाइन की फॉर्म में, तो r की लोअर वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी,
आर की अपर वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, लोअर वैल्यू तो हमें पता है 0, आर की लोअर वैल्यू क्या है 0, आर की अपर वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। अब ये है क्या, किसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की इक्वेशन। इक्वेशन से हमारे पास आर की वैल्यू आएगी कहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स इक्वल होता है आर कोस थीटा के, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वाई इक्वल होता है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे आप डायरेक्ट आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर के, स्क्वायर रूट किया तो आर किसके इक्वल हुआ हमारे पास, वैसे तो प्लस माइनस से ही आएगा, लेकिन हम 0 से ले रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास आर की ए। ये तो आपको वैसे पता है। यहाँ पर अगर हम ये कैलकुलेशन ना भी करते तो आपको पता ना कि यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, सर्कल की सेंटर से कोई भी लाइन ड्रा करें तो वो डिस्टेंस हमेशा रेडियस के इक्वल होगी। इट मीन ये डिस्टेंस भी हमारे पास ए के ही इक्वल होगी। हमने कैलकुलेट भी कर लिया आर की वैल्यू ए, तो आर की लिमिट क्या हुई हमारे पास 0 टू ए, आर की लिमिट आ गई, थीटा की लिमिट आ गई। देन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो नाउ क्वेश्चन क्या था हमारे पास, डबल इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स वाई, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, dx dy की जगह आर डी थीटा डी आर, लिमिट आर और थीटा के लिए दोनों ही लिमिट यहाँ पर कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो आप किसी के लिए भी इंटीग्रेशन को पहले कर सकते हो। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से π/2 और आर की लिमिट 0 से a। ओके, अगेन क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 टू π/2 0 टू a, आर क्यूब एंड आर r4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी आर। हमने पहले इंटीग्रेशन किसके लिए, यहाँ लिमिट किसके लिए लगाई, आर के लिए, तो इंटीग्रेशन भी पहले आर के लिए होगा, 0 टू a r4 साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा। आर के लिए अगर हम इंटीग्रेशन करें तो साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट होगा, 0 टू π/2, r4 का इंटीग्रेशन r5/5 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कांस्टेंट है, और डी थीटा लिमिट 0 टू a। ओके, 1/5 को हमने बाहर निकाल दिया है, 0 टू π/4 नहीं, यहाँ पर π/2 है। r की वैल्यू a पुट की तो a5 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, a5 ये भी कांस्टेंट है, इसे भी हमने बाहर निकाल लिया 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कोस की पावर 0 थीटा तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका इंटीग्रेशन, कोस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर हम बीटा गामा फंक्शन यूज करने वाले हैं। बीटा गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 साइन स्क्वायर साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा, ये इक्वल होता है गामा ऑफ m प्लस 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2 टू गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2/2। ये फॉर्मूला सबसे इजी है इंटीग्रेशन को करने के लिए। तो यहाँ देखो 0 से π/2 साइन की पावर m की जगह हमारे पास 2 है, n की जगह 0 है, तो एरिया क्या आ जाएगा 0 से π/2 लिमिट a5/5 लिमिट 0 से π/2, तो सॉल्यूशन क्या हुआ गामा ऑफ m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 2 मल्टीपल m प्लस n प्लस 2/2, अगेन a5/5 इज इक्वल टू a5/5 क्या था हमारे पास यहाँ पर 3/2 1/2 3/2 1/2 डिवाइड में 2 2 प्लस 2 4/2। अगेन देखो a5/5 गामा 3/2 गामा 1/2 2 गामा ऑफ 2 a5 गामा 3/2 का मीन्स 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 5 2 जा 10 गामा ऑफ 2 का मीन्स 1। अगेन a5 ये हो जाएगा हमारे पास 10 2 जा 20 गामा हाफ मीन्स पाई, तो a5 π/20। ओके, आगे समझ में ये गिवन क्वेश्चन का एरिया होगा पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट हुआ इस क्वेश्चन में, इससे पहले कोई क्वेश्चन में, या इस टाइप के किसी भी और क्वेश्चन में,
ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन करवाए उन्हीं क्वेश्चन। इसके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स के साथ।